27 kg। तो ये हमारे पास कन्वर्जन आ गया है। अब इसी तरीके से हम प्रोटॉन के मास को इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को मास को भी एटॉमिक मास यूनिट में लिख सकते हैं। स्पेशली हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों के मासेस को मेजर करने के लिए हमें ये एटॉमिक मास यूनिट लेके आए हैं, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब आइए देखिए मोर इम्पोर्टेंट चीज़ एक और देखते हैं। अब देखिए, अब ग्राम में, वो तो हमारे पास किलोग्राम में था। एटॉमिक मास यूनिट जो स्केल है, देखो एक हाइड्रोजन है तो 1 mu, 16 ऑक्सीजन है तो 16 mu, क्योंकि उसका 116 हो गया तो हमारे पास 16 हो गया। 12 कार्बन है तो 12 mu। अब हमने जो स्केल बनाया है वो किसके बेस बनाया है? कार्बन एटम के बेस बनाया है। तो 12 कार्बन एटम किसके बराबर होंगे? एग्जैक्टली 12 AMU के बराबर होगा। एक हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होगा? 1.078252 AMU। अब ये इतना इंटीजर में क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, तो आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स की वजह से हमारे पास ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। अब दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी हमारे पास आइसोटोप्स हैं, तो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली 16 यानी की वजह से कितना आ रहा है? 15.99, एक इंटीजर वैल्यू जो 15.99 है हमारे पास एक नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो अब यहाँ पे 1 AMU का हम ग्राम में देखें तो कितना आ जाएगा? 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास यूनिट ली गई। किसके लिए ली गई? न्यूक्लियस का मास मेजर करने के लिए। और हमने सपोज करो जिस तरीके से हम डजन बनाना लेके आते हैं सपोज मार्केट से, तो उसका जैसे फिक्स होता है वैसे ही 1 AMU इज फिक्स 1.6605 10⁻⁻24। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। एटॉमिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेशन दिस 9.094 10⁻28 ग्राम, और उसका AMU में कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास 0.00055 AMU आ जाएगा। अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है कि जो इलेक्ट्रॉन है विच हैज ए मच स्मॉलर मास देन आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक चीज़ और, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हमारे पास सेम होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हमारे पास बहुत कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, नियरली 1837 टाइम्स स्मॉलर और 2000 टाइम्स स्मॉलर है। देखो एक तरफ अगर मेरे पास 2000 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब हमारे पास एक प्रोटॉन बराबर है 2000 इलेक्ट्रॉन्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए कि हमारे पास अगर मान लो एक बैकेट है, एक हमने ये बॉक्स लिया, इसमें अगर मेरे पास 2000 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो वो बराबर रहेगा एक प्रोटॉन के। इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब एक चीज़ और है, तो एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में हमने बता दिया है 1.676 10⁻24। न्यूट्रॉन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो देखिए थोड़ा सा स्लाइट ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है? 1.6749 × 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे जब AMU में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? प्रोटॉन का 1.0073, और अब न्यूट्रॉन को ज़्यादा होने की वजह से कितना हो गया? 1.0087 AMU। तो न्यूट्रॉन, अब एक चीज़ देखिए, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है तो मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालता हूँ, न्यूट्रॉन इज जस्ट ए लिटिल हैवियर देन दी प्रोटॉन। कि देखो ये हमारे पास बैलेंस शीट है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन हमारे पास हैवियर है देन प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखना है। अब नेक्स्ट में आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करेंगे अब हम यहाँ पे, मास एनर्जी रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, यह रिलेशन हमारे पास आइंस्टीन ने दिया था कि मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है और एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो सकता है। आइंस्टीन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्मूला फॉर M एंड E, E बराबर mc², C की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए कि एनर्जी इक्वल टू mc²। अब एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोपेगेट करेगी? वेव फॉर्म में। तो
तो वेव की जो स्पीड है वो कितना होगा, c इक्वल टू 3 × 10⁸। अच्छा, अब हमारे पास मास हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 1u। तो आप सभी जानते हैं कि 1u की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 × 10⁻27 kg। अब हमारे पास इस रिलेशन से मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है। तो सपोज करो मेरे पास कोई मैटर है, अगर मैंने इसको दबा दिया, एनर्जी को दबा दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मास। और अगर हमने उसको ओपन कर दिया तो क्या बन जाएगी, एनर्जी। मास को अगर ओपन कर दिया तो एनर्जी। सपोज करो मेरे पास क्या हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, ये मेरे पास फ्यूजन हो रहा है। एक जो एटम है, ये एक एटम है, ये मेरे पास 2 एटम में डिवाइड हो रहा है। तो एक एटम का ब्रेकअप हो रहा है, तो मेरे मास का किस में कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी। तो बॉम्ब है, बॉम्ब एक्सप्लोड होते हैं, हमारे पास क्या होता है, मास का किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूजन के अंदर मास का किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया कि मास और एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इन दोनों का कोरिलेशन है, और इसके बेस पे हमारे पास जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया गया। तो इसको देखिए हम 1 AMU को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके अंदर कि 1 AMU हमारे पास होगा 1.66 × 10⁻⁻27 और c² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁻16 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। और ये अब रिलेशन किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब हमें चेक करना है कि 1 AMU के अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो देखिए एनर्जी का रिलेशन पुट कर दिया हमने, ये वाली वैल्यूज पुट कर दी, तो एनर्जी कितनी आई, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास इतनी एनर्जी बन के आई जो हमारे पास एक AMU यूनिट से बन के आती है। थैंक यू।